हेलो स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चंस को सॉल्व करने वाले हैं। एक्सरसाइज 2.2 के लिए जो रूल है, जो इसका इंट्रोडक्शन का वीडियो मैंने पहले बना चुका है। आई होप आपने वो वीडियो देख लिया हो। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले उस वीडियो को ज़रूर देखें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 2.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है। मान लीजिए कि ए कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 डॉट 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 14, यानी 1 से लेके कहाँ तक है 14 तक एलिमेंट दिया हुआ है। फिर कह रहा है कि इसकी रिलेशन आर से मतलब होता है रिलेशन इस प्रकार डिफाइन है कि एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। द्वारा ए से ए एक संबंध आर लिखिए, इसके प्रांत, सहप्रांत और परिसर लिखिए। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं। लिखेंगे दिया है ए दिया है आपका एक कोई सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 मतलब 1 से लेके 14 तक, यानी टोटल 14 एलिमेंट है। रिलेशन आपका किस प्रकार डिफाइन है? आर से होता है रिलेशन एक्स वाई सच डेट 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, जहाँ एक्स और वाई बिलोंग्स टू ए। एक्स और वाई किससे बिलोंग करें? ए से। तो अगर आप ध्यान से देखें तो इस रिलेशन को कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं, आर इज इक्वल्स टू एक्स सच डेट वाई सच डेट 3x इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? वाई, क्योंकि प्लस से ट्रांसफर होगा तो क्या हो जाएगा? वाई। और फिर यहाँ सेम वही जहाँ एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू ए। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि रिलेशन आपका क्या है? ए टू ए है। रिलेशन क्या है? ए टू ए, यानी जो एलिमेंट ए में होना चाहिए वही एलिमेंट क्या होना चाहिए? बी में। एक्स भी ए से बिलोंग करा और वाई भी क्या है, यानी एक्स और वाई के जो वैल्यू आप वही लेंगे जो ए में बिलोंग करेगा। और ये क्या है? 1 to 14, यानी एक्स और वाई के वैल्यू मैक्सिमम 1 से लेके कहाँ तक हो सकते हैं? 14 तक। तो रिलेशन का लिखेंगे रिलेशन के अकॉर्डिंग आप रिलेशन का रोस्टर फॉर्म क्या लिख सकते हैं? ध्यान दीजिए, अगर आप x की वैल्यू क्या ले 1, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू आपका क्या मिलेगा? इसी यही तो रिलेशन आपका है। 3x इक्वल्स टू क्या है? y। जब x की वैल्यू आप 1 लेंगे तो 3 1 जा 3, y की वैल्यू क्या आपको मिलेगा? 3 मिल जाएगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से जब x की वैल्यू आप 2 ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? x की वैल्यू जब 2 ले रहे हैं तो y का वैल्यू आपको क्या मिलेगा? 3 2 जा 6। चलिए, सेम x की वैल्यू जब आप 3 लेंगे तो 3 3 जा 9, y की वैल्यू क्या मिला? 9। अब क्या आप और कोई वैल्यू ले सकते हैं? सपोज मान लीजिए x की वैल्यू आप क्या ले लें? 4, तो x की वैल्यू तो 4 a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 3 4 जा क्या हो जाएगा? 12। बिल्कुल 4 भी ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि 12 भी क्या कर रहा है? ए से बिलोंग कर रहा है। तो जब x की वैल्यू 4 लेंगे तो 4 3 12, यानी y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 12 आ जाएगा। चलिए अब और देखते हैं, क्या हम x की वैल्यू 5 ले सकते हैं? अगर x की वैल्यू 5 ले रहे हैं तो ये तो a से बिलोंग कर रहा है, लेकिन 5 3 जा 15, y की वैल्यू क्या आ जाएगा? 15, जो कि बिलोंग a से नहीं कर रहा है। और कंडीशन आपको क्या है? x और y दोनों a से बिलोंग करने चाहिए, यानी ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। ये आपका क्या हो गया? रोस्टर फॉर्म। रिलेशन के यही एलिमेंट आपको मिलेंगे। ये इसे क्या बोलते हैं? हम क्रमित युग्म बोलते हैं। और आपको डिफिनीशन में बताया गया था कि क्रमित युग्म का जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रांत। तो लिखेंगे अतः प्रांत। क्या बोला गया है? जो क्रमित युग्म में मिलते हैं उसका जो पहला एलिमेंट होता है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रांत। तो 1 2 3 4 आपके क्या हो जाएंगे? प्रांत। 2 3 एंड 4 इसके क्या हो गए? प्रांत। फिर क्या होता है? परिसर। तो परिसर लिख लेते हैं। जो क्रमित युग्म का दूसरा एलिमेंट होता है उसे हम क्या कहते हैं? परिसर। तो 3 6 9 और 12, तो यहाँ पे 3 6 9 एंड क्या आ गया? 12 इसका हो गया परिसर।
सिंपल परिभाषा याद कर लीजिएगा कि जो क्रमित युग्म मिलता है उसका पहला एलिमेंट जो होता है उसे प्रांत कहते हैं, और जो दूसरा एलिमेंट होता है उसे क्या बोलते हैं, परिसर बोलते हैं। और सह प्रांत क्या होता है, सह प्रांत जो आपका सेट में जितने एलिमेंट होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, क्रमित युग्म बोलते हैं। यानी 1 2 3 डॉट 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 14 ये आपके क्या हो जाएंगे, सहप्रांत। तो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। अगर कहीं भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं के समुच्चय पर आर रिलेशन आपका इस प्रकार डिफाइन है, एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल्स टू क्या है, एक्स प्लस 5। एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है, एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू एन। एक्स और वाई एक नेचुरल यानी प्राकृतिक संख्या से क्या कर रहे हैं, बिलोंग कर रहे हैं। द्वारा एक संबंध आर परिभाषित कीजिए। इस संबंध को रोस्टर रूप में इसके प्रांत और परिसर लिखिए। आपका जो रिलेशन मिलेगा उसको रोस्टर रूप में लिखना है, उसके बाद से प्रांत और परिसर ज्ञात करना है। देखते हैं, सबसे पहले जो आपका दिया हुआ है क्वेश्चन में उसको लिखेंगे। क्या दिया था, रिलेशन आपका यहाँ दिया है एक्स वाई सच डेट वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। एक रिलेशन क्या है, वाई इक्वल्स टू एक्स प्लस 5। और कंडीशन क्या कह रहा है कि एक्स संख्या 4 से कम एक प्राकृतिक संख्या है। एक्स की जो वैल्यू वो 4 से कम है लेकिन एक क्या है, प्राकृतिक संख्या है। और एक्स और वाई किससे बिलोंग कर रहा है, एन से बिलोंग कर रहा है। तो देयरफॉर सिंपली रिलेशन आपका रोस्टर फॉर्म में अगर रिलेशन को लिखें तो ध्यान दीजिए, एक्स की वैल्यू एक नेचुरल नंबर है। तो नेचुरल नंबर है मतलब अगर इस रिलेशन में आप एक्स की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 1, वाई की वैल्यू हो जाएगा 6। एक्स की वैल्यू 2, चूंकि कह रहा है कि 4 से कम है और नेचुरल नंबर है, तो नेचुरल नंबर 4 से कम और नेचुरल यानी ए 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 3। तो जब एक्स की वैल्यू 2 लेंगे तो 5 2 क्या हो जाएगा 7, वाई की वैल्यू 7 आ गया। ठीक है, फिर एक्स की वैल्यू जब 3 लेंगे तो वाई की वैल्यू 5 3 क्या आ गया 8। क्या आप और कोई अब प्राप्त करेंगे, नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि x की वैल्यू 4 से कम ही लेना था और एक प्राकृतिक संख्या जो कि 1 2 और 3 ही है। तो ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। जब रोस्टर फॉर्म मिल गया तो इसका जो पहला क्रमिक युग्म इसे बोलते हैं। क्रमिक युग्म का पहला एलिमेंट प्रांत होता है और दूसरा क्या होता है आपका परिसर। तो लिखेंगे अतः, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, प्रांत आपका क्या मिल गया, प्रांत आपका हो जाएगा 1 2 एंड 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 1 2 एंड 3। तथा आपका जो परिसर मिला उसे भी यहाँ लिख लेते हैं। दूसरा जो एलिमेंट होता है क्रमिक युग्म का 6 7 एंड 8, 6 7 एंड 8, ये आपका क्या हो गया, परिसर हो गया। तो ये एक सिंपल सा क्वेश्चन था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन आपका दिया हुआ है, ए कोई एक सेट है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 और 5 हैं और बी एक सेट है 4 6 9। यहाँ पे कह रहा है ए से बी में आपको एक संबंध निकालना है। संबंध यहाँ पे क्या करना है, ए से बी में एक संबंध निकालना है, आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच डेट एक्स और वाई का जो अंतर आना चाहिए वो क्या होना चाहिए, विषम है। एक्स और वाई का अंतर विषम है। एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। एक्स ए से बिलोंग कर रहा है, वाई किससे बिलोंग कर रहा है, बी से। द्वारा परिभाषित कीजिए। आर को रोस्टर रूप में लिखिए। आर को कौन से फॉर्म में लिखना है, रोस्टर फॉर्म में। यहाँ पे प्रांत और परिसर नहीं बताना है, क्योंकि आप जब रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे तो प्रांत भी बता सकते हैं और परिसर भी आराम से बता सकते हैं, लेकिन इसको सिर्फ क्या करना है, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे आपका जो दिया है उसको लिख लेंगे। आपके दो सेट दिए हैं, सेट ए में एलिमेंट है 1 2 3 5 और जो सेट बी है उसमें एलिमेंट है 4 6 9। रिलेशन आपका इस प्रकार डिफाइन है, एक्स वाई सच डेट एक्स और वाई अंतर विषम है, एक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी। तो देयरफॉर आपका रिलेशन का जो रोस्टर फॉर्म हो जाएगा, कह रहा है कि एक्स और वाई का अंतर, एक्स और वाई का अंतर क्या आना चाहिए, एक विषम संख्या आनी चाहिए। तो चलिए, क्या एक्स की वैल्यू यहाँ पे सिंपली आपको ध्यान देना है, एक्स की वैल्यू सेट ए से लेना है और वाई की वैल्यू कहाँ से लेना है, सेट बी से। और ए की वैल्यू लेना है इस प्रकार कि बी से जब सब्ट्रैक्ट किया जाए तो क्या आना चाहिए, एक विषम संख्या आनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं,
अगर x की वैल्यू 1 लेते हैं तो क्या 4 ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, क्योंकि 1 और 4 का डिफरेंट आएगा 3, जो कि ये क्या है, विषम है। तो ये हो जाएगा 1,4। चलिए 1 के साथ 6 को ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। 1 कॉमा क्या हो जाएगा, 6, क्योंकि 1 और 6 का डिफरेंट आएगा 5, जो कि एक क्या हो जाएगा, विषम संख्या है। सिंपली आपको ध्यान देना है कि x की वैल्यू, x बिलोंग a से कर रहा है, इसलिए x की जो वैल्यू लेंगे आप सेट a से लेंगे। y बिलोंग्स टू b, इसलिए y की जो वैल्यू लेंगे आप कहाँ से लेंगे, b से लेंगे। तो 1 का 4 से लिए तो डिफरेंट 3 आया, जो कि विषम है। 1 से 6 को करेंगे तो क्या होगा, आएगा इसका डिफरेंट 5, जो कि एक विषम है। क्या 1 और 9 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 1 और 9 का डिफरेंट 8 आएगा, जो कि क्या है, सम संख्या। चलिए अब 2 को देखते हैं। 2 4 ले सकते हैं? नहीं ले सकते हैं। 2 एंड 6 नहीं ले सकते हैं, क्योंकि 2 में 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 आएगा। 2 एंड 9, बिल्कुल 2 एंड 9 को हम ले सकते हैं। चलिए अब हम देखते हैं 3 के साथ। अगर फर्स्ट में से 3 ले रहे हैं, 3 और 4 डिफरेंट 1 आ रहा है, तो 1 एक विषम माना जाता है, यानी x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू क्या ले लेंगे, 4। फिर x की वैल्यू 3 और 6 ले सकते हैं, बिल्कुल, क्योंकि 6 में से 3 यानी 6 3 का डिफरेंट भी क्या आ जाएगा, आपका एक विषम संख्या होगा। क्या 3 और 9 ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि 9 और 3 का डिफरेंट लेंगे तो 6 आएगा, जो कि ये क्या है, सम संख्या है। अब बचा आपका 5, तो 5 के साथ किसको ले सकते हैं, 4 को, क्योंकि 5 और 4 का डिफरेंट क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। फिर 5 और 6 ये भी ले सकते हैं, क्योंकि 5 और 6 का डिफरेंट 1 आएगा, जो कि विषम संख्या है। एंड 5 9, 9 में से 5 प्लस माइनस से नहीं मतलब आपको है, चाहे पॉजिटिव या निगेटिव, बस ये देखना है कि वो विषम संख्या होना चाहिए। तो 5 और 9 नहीं ले सकते, क्यों, क्योंकि 9 में से 5 का जो डिफरेंट आएगा वो 4, वो एक क्या हो जाएगा, सम। ये आपका हो गया रोस्टर फॉर्म। अगर आपको इस क्वेश्चन में पूछा होता कि इसका प्रांत लिखिए, तो प्रांत क्या होता, 1 2 3 एंड 5। किसी भी एलिमेंट का हम 2 बार नहीं लिखते हैं, और परिसर इसका लास्ट का एलिमेंट हो जाता। तो आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।